ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस वीडियो फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो कंसेप्ट के लिए लास्ट 2 वीडियोस न्यू PSR एंड गुडविल की वो आप देख लीजिएगा। दिस इज अबाउट प्रैक्टिसिंग। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, प्लीज रीड द क्वेश्चन। Question says X and Y shares profits in 2:3. Z is admitted for 1/5 share. Z acquires his share from X and Y in 1:2. Okay, so you have to find new PSR. Okay, so in this case, how much X has sacrificed? भाई जो Z का शेयर है 1/5, उसका 1/3 इसने दिया। एंड हाउ मच Y हैज सेक्रीफाइस्ड, जो Z का शेयर है 1/5, उसका 2/3 Y ने दिया। तो X का सेक्रीफाइस इज 1/15 एंड Y का सेक्रीफाइस इज 2/15। ओके, तो न्यू शेयर क्या होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितना था X का? 2/5, सैक्रिफाइस 1/15, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 3 6 - 1 5/15। ओके, Y का कितना हो जाएगा? Y का ओल्ड शेयर वाज 3/5, इसका सैक्रिफाइस इज 2/15। ओके, तो इसका भी इंटू 3 ये कितना हो गया? 3 9 9 - 2 7/15। ओके, एंड Z का शेयर इज 1/5, तो इसको भी 15 बना लेते हैं सो दैट दे आर कंपेरेबल। ओके, तो ये कितना हो गया? 5:7:3। सो आंसर इज D। Okay, you can pause the video and understand it. समझ लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है? ओके, आंसर इज डी ओनली। ठीक है, आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सेज that A and B are sharing profits in 3:2. C is admitted. A sacrificed, again this is also A is sacrificing share. A is sacrificing share is A has sacrificed 1/3 of his share. So 1/3 of his share was 3/5. This means A has sacrificed 1/5. Right? B's sacrifice share. B has sacrificed 1/10 from his share. देखिए यहाँ from his share है, तो कोई of his share तो है नहीं, तो directly from his share he has sacrificed 1/10। ठीक है, so you have to find new PSR। तो new PSR, तो A is new share। न्यू शेयर क्या होता है? ओल्ड माइनस sacrifice। तो old was 3/5, sacrifice is 1/5, so this becomes 2/5. B is new share, old was 2/5, sacrifice is 1/10। ओके, तो इसमें LCM लेना पड़ेगा। 2 to the 4, 4 - 3 3/10। ठीक है, तो ये भी 10 बनाना ही पड़ेगा, ये तो ना 4/10। तो 4:3 किस में दिख रहा है? हाँ, ये अब एज फार एज MCQ इज कंसर्न साफ दिख रहा है कि आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि इनका 403 आ ही गया है। ओके, तो MCQ क्वेश्चंस तो ये तो डन है। इससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। समझने के लिए यस वी कैन डू। तो C का शेयर कितना होगा? C का शेयर होगा भाई, A ने सेक्रीफाइस किया 4/10 और इसने सेक्रीफाइस किया 3/10। ओ नो नो नो, दिस इज न्यू रेशियो। A का सेक्रीफाइस इज 1/5
एंड बी का सेक्रीफाइस इज 1/10, तो ये इंटू टू तो 2 + 1 3/10 है ना, तो दिख ही रहा है 4:3:3 है ना, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 3, 4:3:3 इज द आंसर. ओके, यू कैन पॉज द वीडियो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आराम से पॉज करके देख सकते हैं. ठीक है, तो यही है. नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स. ओके, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. ओके, सी ब्रिंग्स 1,50,000 एज कैपिटल. Assets of the firm is this, liabilities of the firm is this, C share of. Okay, so this is case of hidden goodwill. ये important है, ये कवर नहीं किया था हमने. हिडन गुडविल. हिडन गुडविल में क्या होता है, देखो गुडविल के कैलकुलेट करने के देयर आर मेथड्स, द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, या डायरेक्ट गुडविल की वैल्यू दी होती है, सी का शेयर इन गुडविल दिया होता है, देन इट वुड हैव बीन ईजियर टू फाइंड आउट है. इन दिस केस नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज गिवन. कुछ नहीं बताया इसमें कि गुडविल कैसे निकालें. सो दिस इज केस ऑफ हिडन गुडविल है ना, गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन इज हिडन. तो कैसे निकालेंगे देखिए, सी 1,50,000 लेके आया है फॉर 1/5 शेयर फॉर. अच्छा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखी होगी ना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज. ये 11th क्लास में आपने किया होगा ये. तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, तो 5,50,000 माइनस 70,000, this is 4,80,000. Okay, तो firm's capital is 4,80,000 before C. ठीक है, तो अभी तो C भी आ गया है ना, तो आफ्टर C के एडमिशन के बाद इट बिकम्स 480 प्लस 150. तो फर्म्स कैपिटल इज कितना हो गया ये, 480 प्लस 120 इज 630, 6,30,000. तो ये हो गया फर्म्स कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन. ठीक है. अच्छा, एक देखिए, सी का प्रॉफिट में शेयर इज 1/5 एंड सी हैज ब्रॉट 1,50,000. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, भाई कोई भी आपके बिजनेस में अगर 1/5 शेयर के लिए 1,50,000 लेके आ रहा है, तो इट मीन्स आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 7,50,000 है ना. 7.5 लाख आपके बिजनेस की वैल्यू, तभी तो उसका 1/5 शेयर के लिए वो 1.5 लाख रुपए दे रहा है. थिंक अपॉन इट है ना. कोई आपके किसी आपके बिजनेस के में हिस्सा लेने के लिए 1/5 शेयर लेने के लिए 1,50,000 दे रहा है, तो इट मीन्स आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, 1,50,000 है ना, कि उसी का 1/5 तो होता है आपका, उसी का 1/5 तो 1,50,000 है, राइट. ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर इनटू द शेयर. तो आपके बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू इज, एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 630 एंड वैल्यू ऑफ द फर्म जिस सी के हिसाब से इट इज 630. तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होती है, गुडविल इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस द कैपिटल ऑफ द फर्म. तो 1,20,000 जो ज़्यादा दिख रही है ये वैल्यू हमारी फर्म की, वो गुडविल है, राइट. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ना, ध्यान से देखिएगा गुडविल का, ये हिडन गुडविल का केस. ओके,
तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 1, हाँ ठीक है, तो हो गया ना। तो इट मीन्स अच्छा, सी शेयर इन गुडविल निकालना है, दिस इज गुडविल, तो सी शेयर इज ये 120 वाज स्क्रैप, तो 1,20,000 इंटू 1/5, दिस इज 24,000। ओके, तो डी शुड बी द आंसर, नॉट सी। सी इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, ध्यान से देख लो हिडन गुडविल का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, E and F are partner sharing profits in 3:1. G is admitted for 1/3 share, and our future profit sharing ratio is equally, and he brings this is for goodwill. Okay. अच्छा, गुडविल के का शेयर बांटने के लिए यू नीड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आई होप ये आपको क्लियर है। नहीं क्लियर है तो वीडियो नंबर 1 आप देख लीजिएगा इसका। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ओके, तो ई का कितना होगा? ई का ओल्ड शेयर वाज 3/4 एंड न्यू शेयर इज 1/3। एफ का ओल्ड शेयर वाज 1/4 and new share is 1/3. So this becomes 3 3s are 9 minus 4 upon 12. So this is 5 upon 12. And this is 3 minus 4 upon 12. This is minus 1 upon 12. Oh, this is तो negative in F का case. Negative means what? भाई ओल्ड माइनस न्यू इज नेगेटिव, इट मीन्स न्यू इज ग्रेटर देन ओल्ड, है ना? तभी तो नेगेटिव आया, ओल्ड माइनस न्यू। इसका मतलब न्यू शेयर इज मोर देन द ओल्ड, तो इसका मतलब ये तो इंस्टेड ऑफ सैक्रिफाइसिंग ही इज एक्चुअली गेनिंग। ओके, सो दिस इज अ केस व्हेन one partner is sacrificing and one partner is gaining, right? Okay, ठीक है। ये तो ट्रिकी हो गया क्वेश्चन ना। ठीक है, तो इसमें अब ये देखिए, जी अपना गुडविल में कितना शेयर लेके आया है? जी हैज ब्रॉट 50,000 in cash and 70,000 की machinery for his share of goodwill. It means G has brought 1,20,000 for goodwill, right? तो इसका मतलब फर्म की गुडविल कितनी होगी? फर्म की गुडविल विल बी 120, 1/3 शेयर के लिए ही इज ब्रिंगिंग 120. इट मीन्स 1/3 ऑफ गुडविल इज 120. तभी तो लेके आया वो 120, राइट? ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, इंटू 3/1 हो जाएगा ना. इट मीन्स गुडविल इज 3,60,000. तो फर्म की गुडविल इज 3,60,000. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट कर लीजिए. ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है, तो वहाँ मूवी कर जाते हैं, वहीं आई विल एक्सप्लेन देयर ओनली. ओके, तो ही इज़ गेनिंग. अच्छा, ये माइनस नहीं लगा इसमें, तो गुडविल इज़ 360. यहाँ तक हमने कर लिया. अच्छा, एक चीज़ देखिए, ई इज़ सैक्रिफाइसिंग एंड वी हैव सीन कि जो जितना सैक्रिफाइस करेगा तो उसको सैक्रिफाइस के लिए कंपनसेट तो करना पड़ेगा ना भाई, राइट? द वन हु इज़ गेनिंग, वो क्या होगा? जो गेन कर रहा है उसको तो देना पड़ेगा ना. फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है इस दुनिया में. तो जो गेन कर रहा है उसके अकाउंट से कटेगा. ओके, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको
उसके अकाउंट में क्रेडिट होएगा। ओके, कितना ई, क्योंकि जी के आने से ई इज सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको उसके बदले में तो फर्म हैज़ टू कंपनसेट। कितना कंपनसेट? जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उतना ही कंपनसेट करेंगे। ठीक है, गुडविल में होता भी वही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है गुडविल का पैसा। ठीक है, तो गुडविल 360 है, उसका 5/12 इसने सैक्रिफाइस किया तो 5/12 इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। राइट। एफ इज गेनिंग, एफ इज गेनिंग, तो जो गेन कर रहा है उसको तो पे करना पड़ेगा ना, फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है दुनिया में ना। तो 360 का 1/12 30,000। ओके, तो जो, अच्छा ये रूल आप लिख लीजिए, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट मिलेगा और जो गेन करेगा उसको डेबिट, है ना भाई। कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसके अकाउंट में प्लस होएगा ना, कोई गेन कर रहा है तो फ्री में तो गेन करेगा नहीं, उसके अकाउंट से जितना वो गेन कर रहा है वो डिडक्ट होएगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए ये सही है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, जो गेन कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। ये है थोड़ा सा टेढ़ा है तो ध्यान से इसको वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिए कैलकुलेशन। क्वेश्चन का भी अगर आपको देखना है तो एक बारी ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके या अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए एंड दिस कैलकुलेशन, और उसके बाद ये इसको ध्यान से देखिए। ओके, तो देखिए ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि भाई ही हैज़ ब्रॉट इन 1,20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसमें कैश 50 एंड मशीनरी 70। तो 1,20,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड एफ के अकाउंट में डेबिट होएगा ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों डेबिट होएगा। ठीक है, तो एफ का अकाउंट डेबिट होएगा कितने से? 30,000 से, एंड ई का अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट मिलेगा ना, कितना क्रेडिट मिलेगा? 1,50,000। ठीक है, टोटल सेम आ रहा है। यस, डन है। बहुत इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, ईजी नहीं है फिर ये। ठीक है, आगे मूव करें। ठीक है, मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B shares profits in 3:2. Okay, C is admitted for 3/7 share, which he takes 2/7 from A and 1/7 from B. तो इसमें कोई ऑफिस शेयर का तो कोई चक्कर है नहीं, तो सीधी सीधी बात है, तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि A का सैक्रिफाइसिंग शेयर इज 2/7 एंड B का सैक्रिफाइसिंग शेयर इज 1/7। तो क्लियरली द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1। तो गुडविल का जो पैसा है वो गुडविल का जो शेयर है वो 2:1 में ही बटेगा, क्योंकि गुडविल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। सी ब्रिंग 6 लाख आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 7,20,000 इन गुडविल। ओके, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 6 lakhs टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6 lakhs। जितना ये लेके आया है वो प्रीमियम में जाएगा। ओके, अच्छा, सेकंड, तो हमने क्या सीखा था, जो कंसेप्चुअल वीडियो थी कि जो प्रीमियम जितना शेयर वो नहीं लेके आया है वो उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट होगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 6 lakhs। ठीक है, हम एक कंपाउंड एंट्री कर देते हैं एंड
तो कितना वो नहीं लेके आया, सी 1,20,000, ठीक है। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट 1,20,000, ओके, है ना। 7,20,000 में से 6 लेके आया तो 1,20,000 नहीं लेके आया, तो जितना अमाउंट वो नहीं लेके आया वो उसके करंट अकाउंट से डेबिट होएगा। तो कंसेप्चुअल वीडियो में हमने यही सीखा था। और ये जो गुडविल का शेयर है सी का, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन व्हाट रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि इस केस में है 2:1। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 2,40,000 इंटू 2, ओके, तो ये हो जाएगा 4,80,000 एंड 2,40,000। दिस विल बी द आंसर, ये दोनों एंट्रीज, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ए बी 2:1, सी इज ऑल पार्टनर्स विल शेयर इक्वली, सी शेयर इन गुडविल इज दिस एंड दिस इज इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन इजीली फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी एंड गुडविल का शेयर उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग शेयर इज ओल्ड माइनस न्यू, है ना। तो ओल्ड शेयर इज 2/3, न्यू इज 1/3, सो दिस इज 1/3। बी का सैक्रिफाइस इज 1/3 माइनस 1, ओके। इस केस में बी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:0। ध्यान से देखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:0 बिकॉज ओनली ए इज सैक्रिफाइसिंग, बी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। हाँ, तो ये तो ईजी हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया अपना, कितना 30,000 इज द मनी रिसीव, सी के कैपिटल अकाउंट में 21,000 एंड इसके प्रीमियम फॉर गुडविल में 9,000, ठीक है। एंड दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल गो टू ए ओनली, है ना, बिकॉज बी हैज नॉट sacrificed anything, तो whole of the premium for goodwill will go to A. That's it, simple. You can pause the video and note it down. Okay, ठीक है, ये आंसर, हाँ तो ये ठीक है, वही आंसर है जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसमें A B C C दिस इज द सेम जो हमने पहले किया था। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज वी हैव कवर्ड दिस कंसेप्ट। ओके, A and B shares profit in this, new share is this, C share on goodwill which he brings in cash। दिस इज अगेन ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लेंगे, है ना। तो A का देख लेते कुछ इसमें स्पेशल होगा तो, अदरवाइज तो इजी लग रहा है मुझे तो ये। A sacrifice is old minus new ना, तो ओल्ड इज 2/3, न्यू इज 1/4। बी का सैक्रिफाइस इज, क्योंकि गुडविल के केस में वी आर इंटरेस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग ओनली, इज 1/3 एंड 2/4, ओके। सो दिस बिकम्स 4 to the 8, 8 minus 3/12, so this is 5/12, and this becomes 4 minus 5/12 इक्वल टू -1/12। ओके, ये तो अभी लास्ट पिछली 1-2 स्लाइड से पहले हमने डिस्कस किया भी था कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये नेगेटिव आए तो गेन कर रहा है। तुमने क्या सीखा था? जो गेन कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस करता है उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि दुनिया में कुछ फ्री नहीं है ना, भी अगर कुछ गेन कर रहा है तो उसके अकाउंट से कटेगा ना, और कैपिटल अकाउंट से कटना मतलब डेबिट, और कैपिटल अकाउंट में ऐड करना मतलब क्रेडिट। और जो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको तो कंपनसेट करने के लिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा ही, राइट, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, एंट्री तो हो जाएगी अब क्लियरली कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, देन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू ए। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी ना इसमें। गुडविल कितनी हो जाएगी फर्म की?
भाई सी का हिस्सा है 12,000, उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है 1/4, तो 1/4 तो ये हो जाएगा 4/1, 4 ही हो गया है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 48,000। तो 48,000 इंटू 5/12 एंड 48,000 इंटू 1/12 होएगा। ध्यान से देखो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट इज ए बी दिस इज एडमिटेड फॉर ऑल पार्टनर्स शेयर इक्वली इन फ्यूचर, गुडविल इतना, ठीक है। सी ब्रिंग्स इट अलोंग विद कैपिटल, दिस इज इजी, स्किप कर सकते हैं हम, इजी है, ठीक है। तो इसमें अगेन सेम सिमिलर ही केस है कि A is sacrificing, B is gaining, the one who is gaining will be debited, है ना, तो सेम ही बात है। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट इज, अच्छा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दिया, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब अगर आपको जो फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा उसमें बैलेंस शीट में इफ गुडविल इज गिवन, या फुल फ्लैज नहीं है क्वेश्चन, वैसे बोला हुआ है कि गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। और गुडविल राइट ऑफ करना मतलब गुडविल एक एसेट है, उसको एसेट को अगर हमें ख़त्म करना है तो उसको क्या, एसेट में कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको इफ़ यू हैव टू राइट इट ऑफ तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो गुडविल क्रेडिट होएगी और ए बी सी मतलब ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होंगे, ठीक है। तो दिस इज एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, एंड हाउ डू वी राइट ऑफ गुडविल, इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, राइट। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी सेम एज जो जितने हमने प्रैक्टिस किए, बस ये ध्यान रखना है। अगर कोई फुल फ्लैज क्वेश्चन हो तो उसमें अगर गुडविल अगर बैलेंस शीट में दी है तो पहले उसको राइट ऑफ कर लेना। राइट ऑफ करना मतलब ओल्ड पार्टनर्स डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल, ठीक है। आई थिंक वी आर गुड एनफ, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट न्यू PSR की वीडियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की वीडियो के साथ ये प्रैक्टिस वीडियो भी की, तो इट कवर्स एवरीथिंग as far as new profit sharing ratio and treatment of goodwill is concerned, ठीक है, not required, enough, okay, काफ़ी है ये, ठीक है। तो ये नहीं रहने देते हैं, कोई नहीं कुछ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।